हेलो स्टूडेंट्स, आज छत्तीसगढ़ की जनजाति के अंतर्गत जो है नृत्य और संगीत पर चर्चा करेंगे। और पिछले हम एग्जाम में देख रहे हैं कि जो भी एग्जाम हो, छत्तीसगढ़ पीएससी का हो या व्यापम के द्वारा लिया गया एग्जाम हो, उसमें डांस और सॉन्ग से करीब 3 क्वेश्चंस रह रहे हैं। अगर 15 क्वेश्चंस का आपका जीएस है, तो 3 से 4 या 5 क्वेश्चन तक जो है इस टॉपिक से आते हैं। तो हम जनजाति की जो श्रृंखला आपको स्टार्ट किए हैं, उसके अंतर्गत जो है आज डांस और सॉन्ग की हम बात करते हैं। तो देखेंगे कि नृत्य वास्तव में ऐसे है क्या वास्तव में। तो डांस जो है वो क्या है। अ, और आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ जो है एक कृषि प्रधान राज्य है, और यहाँ पे जनजाति पॉपुलेशन का परसेंटेज जो है लगभग 1/3 है। तो वैसे अगर देखा जाए, नृत्य जो है वह खुशी और हर्षोल्लास का प्रतीक होता है। तो जनजातीय जीवन में ऐसे बहुत सारे अवसर होते हैं कि जनजाति अपने अलग-अलग जो है मौसम का या तीज त्योहार का जो सेलिब्रेशन करते हैं, वह स्पेशल नृत्य और डांस के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये हर्षोल्लास और एन्जॉय का प्रतीक है। तो और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो छत्तीसगढ़ में जनजातीय कंसंट्रेशन लगभग पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे जनजातीय पॉपुलेशन का निवासरत ना हो। लेकिन इसका कंसंट्रेशन या बसावट जो है हम उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ पे ज़्यादा देखने को मिलता है हमको। तो छत्तीसगढ़ के जनजाति जैसे हैं, चाहे साउथ की जनजाति हो, साउथ मतलब छत्तीसगढ़ के दक्षिणी पार्ट, जैसे मुड़िया, माड़िया, कुचमाड़िया, तोरला, हल्बा, ये सब दक्षिण पार्ट में रहने वाली जनजातियाँ हैं। उत्तरी पार्ट में रहने वाली जनजातियाँ जैसे हैं उरांव है, कोल है, कुरकू है, गरिया है, मंडो है, ठीक है। और मध्य क्षेत्र में बेसिकली जो है बैगा और गोंड एक ऐसी जनजाति है जो छत्तीसगढ़ के सभी भागों में इसका वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम नृत्य को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं नृत्य से रिलेटेड जो है कुछ प्रीवियस ईयर्स के जैसे क्वेश्चंस हैं वह कैसे आते हैं, उस पर डिस्कस करने के बाद एक एक नृत्य को हम डिस्कस करते हैं। जैसे अ, छत्तीसगढ़ पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था नृत्य के ऊपर, कि अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ किस टाइप से आपके क्वेश्चंस आते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ पीएससी में क्वेश्चन आया था कि जैसे कर्मा डांस है ना, कर्मा नृत्य से क्वेश्चंस आया है। और ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन थे इसमें। 3 स्टेटमेंट दिए गए थे, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है राइट है, ऐसे करके क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, जैसे हुल्की पाटा नृत्य क्या है, कहाँ किया जाता है। ठीक है, हुल्की पाटा नृत्य, ठीक है, सरहुल नृत्य, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। दोरला नृत्य, ठीक है, कोलदह का नृत्य, कोलदह का डांस किस ट्राइबल्स ग्रुप में किया जाता है, बाइसन डांस, गौर नृत्य जिसको बोलते हैं, ठीक है, गेड़ी नृत्य। देखिए, गेड़ी चढ़ना और गेड़ी नृत्य अंतर होता है। आप लोग गेड़ी नृत्य को आप गेड़ी चलाना ये मत सोचिएगा, क्योंकि हरियाली जो फेस्टिवल होता है छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में कृषक समाज द्वारा के बच्चों के द्वारा जो है गेड़ी ऐसी गांव में चलाई जाती है। लेकिन जो गेड़ी डांस है वह जो है घोटुल का नृत्य होता है। घोटुल आपको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। एक यूथ डॉर्मेट्रीज है, ठीक है, यह यूथ डॉर्मेट्रीज है जो खासकर जो है मुड़िया ट्राइब्स में पाया जाता है, जिसको हिंदी में आपने पढ़ा होगा तो इसको घोटुल
क्या बोलते हैं इसको, यूथ डॉर्मेट्रीज को अगर बोले तो युवा गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? युवा गृह या यूथ डॉर्मेट्रीज कहा जाता है। तो मुरिया जनजाति का यह नृत्य होता है। वैसे ककसाड़, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ककसाड़ डांस, ककसाड़ भी लिखा जाता है और उसको ककसार ऐसा भी लिखा जाता है। यह भी जो है मुरिया जनजाति ट्राइब्स का नृत्य है। कौन सी ट्राइब्स का नृत्य है? तो मुरिया ट्राइब्स का ककसार भी मुरिया मुरिया जनजाति का ही नृत्य होता है। ठीक है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जाम में छत्तीसगढ़ पीएससी में आते हैं, तो उन देखिए छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार के जनजातीय समूह हैं और सभी का कुछ ना कुछ अपना स्पेशल नृत्य होता है। तो जो स्पेशल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नृत्य है उसको हम देखते हैं। जैसे आपको बताया ना, ये तानपुर के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो एक टॉपिक ही बनता है डांस एंड ड्रामा, या डांस ड्रामा एंड सॉन्ग। तो उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। ठीक है। जैसे किसी एग्जाम में पूछा गया है कि दमनच नृत्य की क्या है। जैसे दमनच, तो दमनच जो नृत्य है यह जो है कोरबा ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। कोरबा, कोरबा देखिए, कोरबा डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है यहाँ की जनजाति के कारण ही पड़ा है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोरबा जनजाति केवल कोरबा में पाई जाती है। तो कोरबा जनजाति जो है छत्तीसगढ़ के मध्य एवं उत्तरी क्षेत्र में निवासरत जनजाति है ना, कोरबा। तो कोरबा जनजाति के दो समूह होते हैं, आपको जैसे पहले ही बताया है। एक होता है हिल कोरबा जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है, और एक होता है प्लेन कोरबा या मैदानी क्षेत्र में रहने वाले कोरबा। इसको दिहाड़ी कोरबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहाड़ी कोरबा भी कहा जाता है। तो एक हिल कोरबा है और दूसरा है प्लेन में रहने वाले कोरबा। तो प्लेन में रहने वाले जो कोरबा है वो प्रिमिटिव नहीं है। कौन सा है? प्रिमिटिव है। तो दमनच नृत्य जो है वो, दमनच डांस जो है कोरबा ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है। उसको एक एक करके हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ में एक एक करके नृत्य को हम देख रहे हैं। तो जैसे छत्तीसगढ़ में है कर्मा नृत्य, कर्मा डांस। तो कर्मा नृत्य या कर्मा डांस से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? तो कर्मा जो डांस है, तो देखिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति में यहाँ खेती बाड़ी का अच्छा काम होता है। तो इनका खेती बाड़ी अच्छा हो सके या जो भी काम कर रहे हैं उनमें सफलता मिले और किसी प्रकार की रुकावट उसमें ना आए, इसके लिए क्या करते हैं, कर्मा डांस जो है, एक कर्मा नामक देवता है। ठीक है। तो कर्मा नामक देवता को, कर्मा नामक जो एक देवता है उनको प्रसन्न करने के लिए, तो उनको खुश करने के लिए जो यह डांस जो है जनजातियों के द्वारा किया जाता है। और इससे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। कर्म करने की क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। तो ये कर्मा डांस कब किया जाता है? तो कर्मा डांस जो किया जाता है बरसात के दिनों में नहीं किया जाता है। तो बरसात के मौसम को छोड़कर, बरसात को छोड़कर यह पूरा साल भर किया जाता है ना, एक्सेप्ट रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या करते हैं? ये खेती बाड़ी का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। तो रेनी सीजन को छोड़कर जो है पूरा साल भर जो है नृत्य चलता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है, टेक्निकली अगर बात करें, तो टेक्निकली बात करेंगे तो विजयदशमी से, दशहरा के समय से यह प्रारंभ होकर, विजयदशमी से स्टार्ट हो जाता है ये, प्रारंभ होकर अगली वर्षा ऋतु के आने से पहले तक, वर्षा ऋतु के आगमन तक यह नृत्य किया जाता है। और जैसे ही वर्षा ऋतु आ जाता है तो यह नृत्य
अपनी खेती बाड़ी के काम में या मशगूल हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है। और देखिए यही क्वेश्चन आया था कि कर्मा नृत्य जो है इनमें से कौन से स्टेटमेंट से पहला जो है यह साल भर किया जाता है। साल भर नहीं किया जाता है, विजयदशमी से प्रारंभ होता है, अगली वर्षा ऋतु तक चलता है, एक्सेप्ट बरसात। बरसात में यह नहीं किया जाता है ना, तो इसको ऐसा देखकर। दूसरा था कि एक ऐसा नृत्य है जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ भाग लेते हैं। बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं। और कुछ ऐसे नृत्य डांस होते हैं केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, कुछ ऐसे डांस होते हैं केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जब भी आप किसी भी डांस को पढ़ रहे हैं, देखिएगा कि मेल और फीमेल दोनों परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जहाँ आप छोड़ोगे वहीं से क्वेश्चन होता है। ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों ही, पुरुष और महिला दोनों ही इस प्रकार के डांस को करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि लगभग यह छत्तीसगढ़ की सभी जनजातियों के द्वारा, मोस्टली जनजातियों के द्वारा यह किया जाता है। मोस्टली ट्राइबल्स ग्रुप के द्वारा इस डांस का परफॉर्मेंस किया जाता है। ठीक है। और चूंकि छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा है और मोस्टली जनजातीय समूह के द्वारा किया जाता है, तो रीजनल वेरिएशंस हमको दिखते हैं। क्षेत्रीयता क्षेत्रीयता के आधार पर इसमें थोड़ी सी हमको भिन्नता दिखने को मिलती है। भिन्नता मतलब डिफरेंट देखने को हमको मिलता है। डिफरेंट किसके आधार पर होगा? लय के आधार पर हो सकता है, ताल के आधार पर हो सकता है, और थोड़ा नृत्य में भी हमको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है। इसमें जो नृत्य होता है उसको कर्मा नृत्य बोलते हैं और कर्मा गीत कहा जाता है। ठीक है। और मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं। और यह क्या करते हैं? गोला मतलब हाफ सर्कल मेल का और हाफ सर्कल फीमेल का। मेल का हाफ सर्कल और फीमेल हाफ सर्कल जो है गोला बनाते हुए क्या करते हैं? यह गोला बनाते हुए यह डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। ठीक है। तो थोड़ा रीजनल भिन्नता हम देखने को मिलती है लय और ताल के आधार पर। तो कहीं इसको बैगाओं के द्वारा किया जाता है, उसको बैगानी कोरबा कहा जाता है। ठीक है। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मैं बोला कि नृत्य के साथ सॉन्ग भी होता है। तो जो नृत्य इसके साथ, जो नृत्य के साथ जो जिसके लय और ताल पर नृत्य किया जाता है, तो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, का नाम मांदर। मांदर जो है एक प्रकार का ढोलक जैसा कार्य होता है। और छत्तीसगढ़ में अगर जनजातीय इंस्ट्रूमेंट देखना है आपको ना, जनजातीय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखना है, तो आप गुरु घासीदास म्यूजियम जा सकते हैं। राजभवन के सामने में है यह। और संग्रहालय करके है ना, गुरु घासीदास म्यूजियम, वहां पे जाकर आप जनजातीय जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है आप देख सकते हैं। ये वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में जहाँ पे जनजातीय सेक्शन है वहाँ पर है। तो आपको मांदर, जो इंस्ट्रूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं हो रहा, जाकर वहाँ देख सकते हैं। मांदर एक प्रकार का ढोलक या विभिन्न प्रकार के ढोलक हैं, उसके नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार एक टिमकी नगाड़े के जैसा होता है। ठीक है। देखिए ढोल है। ठीक है। झांझ है। ये सब इंस्ट्रूमेंट जो है वहाँ पे आपको मतलब सैंपल रखा हुआ है, जिससे आप इसको समझ सकते हैं कि झांझ क्या है, टिमकी क्या है, ढोल क्या है, मांदर क्या है। ठीक है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वह कर्मा नृत्य में यूज होता है। तो कर्मा नृत्य जो है कर्म प्रधान नृत्य है। कर्म देवता को प्रसन्न करने दिया जाता है। मोस्टली छत्तीसगढ़ की जनजातियों के द्वारा किया जाता है। और इतनी बड़ी क्षेत्र क्षतिगत इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हमको रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है। लय ताल इत्यादि का आधार हो सकता है। एक्सेप्ट रेनी सीजन, साल भर यह परफॉर्मेंस किया जाता है। मेल और फीमेल दोनों में भाग लेते हैं। यही क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीएससी में था। 3 स्टेटमेंट थे, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आपके आएंगे। तो हमको इस प्रकार से क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है। किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझ लीजिए, रिवाइज अगेन एंड अगेन, आपका क्वेश्चन बनता रहेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा हम इस थोड़ा ट्राइबल स्पेसिफिक होकर देखते हैं, क्योंकि हमको जानना है। और छत्तीसगढ़ की जो सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति कही जाती है वह मुड़िया जनजाति है, जिसको मुड़िया अंग्रेजी में हम इसको मुड़िया के नाम से जानते हैं। ठीक है। और यह जनजाति जो है आपको जैसी मालूम है, छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ क्षेत्र में, अबूझमाड़
जो है एरिया में इनका मेन कंसंट्रेशन होता है। इनकी पड़ोसी जो जनजातियां हैं, माड़िया है, अबुझ माड़िया है, ठीक है। और कल्चरल रूप से, कल्चरल जो है रिचनेस जो है वह मुरिया ट्राइब्स में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो मुरिया ट्राइब्स में जो है बहुत सारे नृत्य होते हैं। उनमें से कुछ नृत्य को देखते हैं। और जैसे आपको मालूम है, यही वह जनजाति है जिसमें युवा गृह पाया जाता है, जिसको नाम होता है घोटुल। तो घोटुल का जो मेन नृत्य है वो कौन होता है? गेड़ी नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? गेड़ी नृत्य होता है। गेड़ी नृत्य केवल मेल के द्वारा, घोटुल के जो मेल मेंबर होते हैं उन्हीं के द्वारा परफॉर्मेंस किया जाता है। और यहाँ पर जो है शारीरिक दक्षता और संतुलन, बैलेंस का यह नृत्य है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। कोटुल जो मतलब ये गेड़ी जो नृत्य है वह मुड़िया जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। कोटुल का नृत्य है, कोटुल के केवल मेल मेंबर के द्वारा ही किया जाता है। फीमेल इसमें भाग नहीं लेती है कोटुल नृत्य में, ठीक है। शारीरिक संतुलन का यह नृत्य है, ठीक। इसको ध्यान में रखिएगा। और धीरे धीरे क्या करते हैं, गेड़ी पर लड़के जो है परफॉर्मेंस करते हैं। जैसे ही इस नृत्य का जो चरम आता है, क्लाइमेक्स आता है, तो बहुत तेजी से यह नृत्य का परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है। जनजातियों में एक देवता होते हैं, इसका नाम है भीमा देव। तो भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य किया जाता है ना। तो इतना ही है घोटुल। तो घोटुल का नृत्य क्या है? गेड़ी नृत्य है, ठीक है। तो इसको और केवल क्या किया जाता है, यह मेल मेंबर के द्वारा किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। हम जो है मुड़िया ट्राइब्स के नृत्य की बात करते हैं पहले। तो एक हो गया नृत्य, क्या हो गया? गेड़ी नृत्य, ठीक है। तो इसको ध्यान देखिएगा। गेड़ी नृत्य के बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट नृत्य है, ऐसे तो बहुत सारे नृत्य का आपको मालूम है कि मुड़िया जनजाति को जो है कल्चरल मतलब सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद से एक नृत्य का आता है ककसार। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं ये, ठीक है। तो किसी भी को घबराना नहीं है। ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो नहीं हो सकता है, आराम से किया जा सकता है। थोड़ा सा क्या है, रिवाइज आपको करना पड़ेगा। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो रिवाइज लगेगा आपको। बिना रिवीजन के एग्जाम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कक्षा नृत्य जो है यह भी घोटुल में ही इसका परफॉर्मेंस किया जाता है, ठीक है। और घोटुल का एक देवता होते हैं जिसका नाम है लिंगोपेन। क्या नाम है? लिंगोपेन को खुश करने के लिए किया जाता है ये। इसको खुश करने के लिए लिंगोपेन घोटू के देवता होते हैं, उनको खुश करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कोई प्रकार का वो क्या होना चाहिए, ये रिचुअल प्रैक्टिस भी है। मतलब पूरे एक तरह से करना चाहिए। लिंगोपेन देवता को खुश करने के लिए कोई विभिन्न प्रकार का जो परफॉर्मेंस किया जाता है उसमें से एक नृत्य है कक्षार नृत्य, ठीक है। इसमें एक मतलब एक प्रकार का रिचुअल फेस्टिवल है और इस पर जो नृत्य किया जाता है वह कक्षार नृत्य, ठीक है। ठीक। ये घोटुल का नृत्य है। तो घोटुल में जो मेल और फीमेल जो मेंबर होते हैं, देखिए मेल का साइन बायोलॉजी में इसको ऐसे दिखाते हैं और फीमेल के साइन को हम ऐसे दिखते हैं। तो मेरे क्लास जब भी हम क्लास करते हैं, चाहे हम कोई भी टॉपिक पढ़े, मेल फीमेल की मैं बात करता हूँ, तो मैं इस प्रकार से इसको दर्शाता हूँ कि तो ये फीमेल का होता है और ये मेल का होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। समाजशास्त्री की बात करें तो समाजशास्त्र में जो सर्कल से हम फीमेल को दिखाते हैं और ट्रायंगल से हम मेल को दिखाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ये बायोलॉजिकल साइन होते हैं और ये सोशियोलॉजिकल साइन होते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो घोटुल का नृत्य जो है लिंगोपेन देवता को खुश करने के लिए किया जाता है। घोटुल का नृत्य होता है मेल और फीमेल। तो घोटुल के जो महिला और पुरुष सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। अ, इस नृत्य पर क्या करते हैं कि लड़के लड़कियां जो अपने जीवन साथी का भी चुनाव करते हैं। कंफ्यूजन नहीं होइएगा।
ठीक है। मुड़िया जनजाति के अन्य जो नृत्य हैं उसमें महत्वपूर्ण नृत्य जो है, देखिए एक हम एक एक करके हम बात करें। एक नाम है एबालतूर नृत्य, एबालतूर डांस। ठीक है। एबालतूर नृत्य। तो ये बालतोर नृत्य जो है आपको हम अब हम जो डांस देख रहे हैं वो मोरिया ट्राइब्स में, तो बार बार मैं मोरिया मोरिया ट्राइब्स नहीं बोल रहा हूँ। इसमें भी जो है बालतोर नृत्य जो है, यह जो नृत्य है किस देवता को खुश करने के लिए किया जाता है, तो इसका नाम है अंगा देव। क्या नाम है? अंगा देव को खुश करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। ठीक है। अंगा देव। अंगा देव किसके देवता होते हैं? तो यह जो है मड़ई के देवता होते हैं, मड़ई। ठीक है। मड़ई मेला होता है ना, तो मड़ई के देवता जो है वो अंगा देव होते हैं। ठीक है। और आपको जैसे मालूम है कि नारायणपुर का मड़ई जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है। और इसको तो मैंने देखा भी है। मैं एक रिसर्च पर्पज से गया था, मेरा जो टॉपिक था वह गुजमाड़ ट्राइब्स पर ही था। और मैंने इस मड़ई को फेस्टिवल बहुत अच्छे से देखा है। और यहाँ आसपास के जितने भी ट्राइबल्स हैं अपने ट्रेडिशनल परिधान में जो है नारायणपुर में इकट्ठा होते हैं और अपने कल्चरल परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है। तो ये बालतोड़ नृत्य की बात हुई कि तो अंगा देव को खुश करने के लिए किया जाता है मुड़िया जनजाति के द्वारा। और इस मोड़ई मेला के अवसर पर मेल फीमेल दोनों के द्वारा ये परफॉर्मेंस इस नृत्य का किया जाता है। इतनी सी बातें हैं। ठीक है। जहाँ पर केवल पुरुष और केवल महिला की बात होगा तो मैं वहाँ इम्फेसिस कर दूंगा, जहाँ पे नहीं करूंगा वहाँ पे समझेंगे कि दोनों के द्वारा परफॉर्मेंस किया जाता है। ठीक है। घुटुल के अन्य जो डांस हैं उसमें आते हैं हुल्की पाटा, पाटा, हुल्की पाटा। ठीक है। ये भी मेल और फीमेल दोनों के द्वारा परफॉर्मेंस किए जाते हैं, मेल और फीमेल बोथ। और कहाँ का नृत्य है? यह घोटुल का नृत्य है। ठीक है। घोटुल में किया जाता है, तो घोटुल में युवक युवतियां दोनों रहते हैं मुड़िया ट्राइब्स में। ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक। अब देखिएगा कंफ्यूजन यहीं पे होता है। हुल्की पाटा जो नृत्य है मेल और फीमेल दोनों के द्वारा कहाँ कहाँ किया जाता है? घोटुल के अंतर्गत किया जाता है, मनोरंजन के लिए। हुल्की पाटा जो है वो, जो नृत्य है इंटरटेनमेंट के लिए है ना, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए है ये। ठीक है। एक और नृत्य मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिसका नाम है घोटुल पाटा। क्या नाम है जिसका? घोटुल पाटा। तो घोटुल पाटा जो है देखिए ये अलग नृत्य है, इसको कंफ्यूजन यहीं पे लोग क्या करते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। तो घोटुल पाटा जो है बेसिकली जो है मुरिया ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है। बट यह एक प्रकार का जो है क्या है, यह मृत्यु के अवसर पर किया जाने वाला, मृत्यु के अवसर। नाम है घोटुल पाटा, बट यह घोटुल में नहीं किया जाता है, ये मृत्यु के अवसर पर किया जाने वाला यह नृत्य है। याद रखेंगे इसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, छत्तीसगढ़ पीएससी में कभी एग्जाम में आया हुआ है ये। तो घोटुल का नृत्य करके परीक्षार्थी जो है मार कराते हैं, तो ये नितांत गलत हो जाएगा। ठीक है। अब एक और नृत्य की जिसका नाम है माओ पाटा। ठीक है। माओ पाटा जो नृत्य है, ठीक है, माओ पाटा का मतलब एक प्रकार का क्या है, यह शिकार नृत्य। ठीक है।
शिकार नृत्य है, ये ड्रामा भी है, नृत्य भी है। ठीक है। तो जनजाति लोग जो है, मुरिया ट्राइब जो है, शिकार कैसे करती, बाइसन का शिकार कैसे करते हैं, उसको पूरा इस नृत्य के माध्यम से उस पूरा मंजर को जो है दिखाया जाता है। तो एक प्रकार का क्या है, शिकार नृत्य करते हैं। ठीक है। तो इसको माओ पाटा को शिकार नृत्य के नाम से जाना जाता है इसको। कि इसमें गौर जो पशु है जिसको हम बाइसन करते हैं, उसका शिकार कैसे करते हैं, कैसे व्यक्ति घायल हो जाता है, फिर कैसे एक सिरहा, सिरहा का मतलब होता है वहाँ का पृष्ठ होता है, पुजारी होता है, कैसे उसको ठीक करता है। फिर कैसे पूरे समूह के लोग जो है एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस के माध्यम से एफर्ट डालकर क्या करते हैं, गौर पशु का शिकार करते हैं, फिर अपने गांव लेकर आते हैं, फिर गांव देवता को यह कैसे वो समर्पण करते हैं, ये सारा का जो है ड्रामेटिक टाइप का परफॉर्मेंस जो है वह माओ पाटा नृत्य कहलाता है ना। ठीक है। तो यह मुरिया जनजाति के द्वारा परफॉर्मेंस किया जाता है माओ पाटा नृत्य। ठीक। इसमें एक जो पुजारी होता है उसको क्या कहा जाता है, सिरहा कहा जाता है। पुजारी का नाम क्या है, क्या कहा जाता है, सिरहा। तो इसको कंफ्यूजन मत कीजिएगा। ठीक। मुरिया ट्राइब्स के अंतर्गत जो है और जो नृत्य हैं उसको देख लेते हैं हम। अन्य नृत्यों में है जैसे पुलांग पाटा, पुलांग पाटा, यह भी मुरिया जनजाति में किया जाता है। मुरिया ट्राइब्स केवल मेल मेंबर के द्वारा किया जाता है, केवल मेल मेंबर के द्वारा किया जाता है ये। ठीक है, केवल पुरुष के द्वारा किया जाता है। ठीक। एक और नृत्य का मैं नाम बता रहा हूँ, का नाम है छेरता नृत्य, छेरता डांस। छेरता डांस मुरिया ट्राइब्स के द्वारा, मुरिया जनजाति के द्वारा किया जा रहा है, ये डांस है। ठीक है। और यह नृत्य जो है पुष पुन्नी एक फेस्टिवल है के अवसर पर किया जाता है, पुष पुन्नी त्योहार के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। ठीक। तो ये मुरिया ट्राइबल्स के द्वारा क्या किया जा रहा है, किया जाने वाली नृत्य है। ठीक है। तो प्रमुख नृत्यों में क्या क्या बताया मैं आपको, गेड़ी नृत्य बता दिया, ककसार बता दिया है, बालतुर बता दिया, हुल्की पाटा, गोटुल पाटा, माऊ पाटा, कुलांग पाटा, याद रखेंगे, हुल्की पाटा, माऊ पाटा, कुलांग पाटा। ठीक है, कब कब किया जाता है और मोस्टली कहाँ किया जाता है, मुरिया जनजाति में किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद है मुड़िया की एक मुड़िया जनजाति की पड़ोसी जनजाति जिसका नाम है अबूझ माड़िया। वैसे तो शारीरिक फीचर के आधार पर इनका डिफरेंशिएशन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और अबूझ माड़िया जनजाति में भी नृत्य किया जाता है, का नाम है कुटकी घोड़ा नृत्य, कुटकी घोड़ा नृत्य। ठीक है। और यह जो है जा, एक जात्रा पर्व होता है, उस अवसर पर किया जाता है। ठीक है। ठीक। इसमें चीते का मुखौटा लगाकर जो है यह नृत्य किया जाता है, बस इतना याद रखिएगा। वैसे जो नृत्य मोस्टली माड़िया मुड़िया जनजाति में किया जाता है, तो अबूझ माड़िया में भी इस प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, जैसे ककसार है। तो ककसार जो नृत्य है वह इन लोग जो करते हैं ककसार नृत्य, अबूझ माड़िया,
वो अपने गोत्र देवता को खुश करने के लिए, जैसे वहाँ पे कक्षार का नृत्य होता है, गोकुल के देवता को खुश करते, ये अपने गोत्र देवता को खुश करने के लिए करते हैं। तो वो ऐसे कक्षार नृत्य जो फेमस है, वह मुरिया जनजाति के करते हैं। ठीक है। एक और ट्राइब्स है, इनकी पड़ोसी है, जनजाति है, इसका नाम है माड़िया। का नाम क्या है? माड़िया। कंपैरेटिव बैरियर एल्विन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, और जिन्होंने मारिया और मुरिया पर एक कंपैरेटिव स्टडी किया था, और उसके ऊपर एक पुस्तक लिखा था, मारिया मर्डर एंड सुसाइड। इस कंपैरेटिव स्टडी किया था, पर्सनालिटी स्टडीज किया था। ठीक है। तो बाद में डिस्कस करेंगे, बुक का नाम मैं पहले बता दिया हूँ। ठीक है। तो मारिया जो नृत्य है, या मारिया का जो प्रमुख नृत्य, उसको बाइसन डांस कहते हैं। क्या कहा जाता है इसमें? बाइसन डांस, या जिसको हिंदी में हम गौर नृत्य कहते हैं। और इस गौर नृत्य को बेरियल एल्विन ने दुनिया का सबसे मनमोहक नृत्य कहा था इसको। मनमोहक नृत्य कहा गया था भाई बेरियल एल्विन्स। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, द बिफोर, द मारिया, मारिया मर्डर एंड सुसाइड, मारिया एंड देयर गोटूल। ठीक है। ऐसे बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। द गोंड उनका फेमस पुस्तक है, द बैगा फेमस पुस्तक है। ठीक है। और गोटूल के ऊपर तो लिखा ही है उन्होंने। तो मारिया बाइसन डांस गौर नृत्य है। आपको गौर नृत्य से ही समझ में आ गया कि बाइसन से रिलेटेड है। तो इसमें पुरुष क्या करता है ना, बाइसन का जो सींग होते हैं, उसको कौड़ियों में सजा कर क्या करता है, एक मुकुट बनाता है। ठीक है। और महिलाएं भी विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनती हैं, और इस नृत्य का परफॉर्मेंस करते हैं मड़ई मेला के अवसर पर। और सभी पुरुष जो है गोल घेरा बनाकर इस नृत्य को करते हैं। ठीक है। मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों ही इस नृत्य में भाग ले रहे हैं। पुरुष क्या कर रहा है? पुरुष जो है बाइसन का सींग है, मतलब ये मोती का लेता है, और बाइसन का जो सींग होता है वो ऐसे जमा लेता है, और दोनों को इसमें फंसा लेते हैं, और अपने सर के ऊपर ऐसे बांध लेता है। तो पूरा ये बाइसन हॉर्न कहलाता है ये। और इसी के आधार पर जो है इस नृत्य का नाम पड़ा है। और ये सामूहिक नृत्य है, ग्रुप डांस है ये। क्या है? ग्रुप डांस है ये, सामूहिक नृत्य है ये। मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं। बहुत इस 30 से ज्यादा ही लोग होते हैं, 24-25 लोग होते हैं, स्त्री पुरुष नरकत होते हैं इसमें। ठीक है। महिलाएं भी नाना प्रकार की क्या करती हैं, आभूषण पहनती हैं। तो बाइसन डांस जो नृत्य है, किस नृत्य किसकी पहचान है ये माड़िया जनजाति की पहचान है। तो इसको आप कंफ्यूज होइएगा। और उसी के नाम पर इस जनजाति को बाइसन माड़िया भी कहा जाता है। बाइसन माड़िया भी कहा जाता है। अब लगता है कि जैसे पुरुष तो ये सिंग लगाकर मतलब डांस कर लेता है। तो महिलाएं सर पे क्या धारण करती है? तो महिलाएं जो कभी कभी देखा जाता है, पीतल की मुकुट क्या धारण करती हैं? पीतल की मुकुट को धारण करती हैं। हाँ, ठीक है। ये माड़िया जनजाति के नृत्य की बात हो गई। ठीक है। अब इसी प्रकार जो है बस्तर के क्षेत्र में जो एक जनजाति है जिसका नाम है दोरला। तो दोरला जनजाति से एक नृत्य है जिसका नाम है दोरला नृत्य। क्या बोलते हैं इसको? दोरला नृत्य, या इसको पेंडुल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेंडुल नृत्य भी कहा जाता है। कौन सा ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है? दोरला जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो जो ट्राइबल ग्रुप है, क्या है वो? दोरला है। क्या है? दोरला। दोरला जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक। और दोरला किस क्षेत्र की जनजाति है? बस्तर क्षेत्र की जनजाति है। और यह जो है विवाह के अवसर पर किया जाता है। बस इतना ही चीजें याद रखिएगा। ठीक है। और
मेल और फीमेल बोथ ही इस डांस को करते हैं। ठीक। अब देखिए जनजाति के नाम से ही फेमस है, उसके बाद घुरुआ नृत्य। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, जो अगर घुरुआ जो जनजातीय स्पेसिफिक डांस होता है ना, उससे क्वेश्चन क्योंकि आप बता लोगे ध्रुवा। ध्रुवा भी किस क्षेत्र की जनजाति है? तो यह भी बस्तर क्षेत्र की जनजाति है। ठीक है। इसमें भी मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं। ठीक है। ठीक। इसमें जो है मेल जो है एक पिरामिड के जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, और इस पिरामिड के अंदर से महिलाएं निकलकर डांस करती है। पिरामिड मतलब एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, उसको पिरामिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। वो ध्रुवा डांस हो। ठीक। क्या इसको इस डांस को जो है धुरवा डांस भी कहा जाता है, और इसको परब डांस भी कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? परब डांस। याद रखिएगा, धुरवा डांस कहें या परब डांस कहें, बात एक ही है। धुरवा जनजाति के द्वारा का परफॉर्मेंस किया जाता है। ठीक। बिलमा डांस। बिलमा डांस जो है बैगा ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। बैगा ट्राइब्स जो है, अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, कवर्धा के क्षेत्र में निवासरत है। ठीक है। मेनली राजनांदगांव और कवर्धा, खैरागढ़। ठीक है, आप बोल सकते हो। अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो मंडला डिस्ट्रिक्ट, मंडला जिला। ठीक है। बैगाओं के ऊपर जो है वेरियर रेलवे ने पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम था द बैगा। और द बैगा को उन्होंने क्या दुनिया भारत मतलब भारत की सबसे हंसमुख जनजाति का टाइटल दिया था। हाँ, ठीक है। तो बिलमा डांस जो है, इतना मैं बताया, तो बैगाओं मोस्टली जो है डांस किया जाता है, किसके द्वारा किया जा रहा है? यह बैगा जनजाति के, बैगा ट्राइब। आपको मालूम है बैगा ट्राइब्स जो है वह गोंड के ट्रेडिशनल मेडिसिन मैन होते हैं, या उनके प्रिस्ट होते हैं, उनके पुजारी होते हैं। ठीक है। तो कहीं कहीं देखा गया है कि गोंडों में भी जो है जब बिल्मा डांस देखने को मिलता है, तो बैग बिल्मा डांस वैसे मेनली जो है यह बैगाओं की ही पहचान है। ठीक है। तो किस ओकेशन पर किया जाता है? तो यह विजयदशमी, मतलब दशहरा के टाइम किया जाता है ये नृत्य। मेल और फीमेल दोनों भाग ले रहे हैं इस नृत्य में। ठीक है। फीमेल और मेल दोनों भाग लेते हैं। यह मेल और फीमेल जो होते हैं, गांव की युवक युवती जो है अलग अलग समूह बनाकर दूसरे दूसरे गांव में जाकर क्या करते हैं? ये समूह नृत्य, समूह बनाकर नृत्य करते हैं। ठीक है। तो बेगांव का जो नृत्य है बिरमा नृत्य है। ठीक है। सैला डांस या सैला नृत्य भी छत्तीसगढ़ के मुस्लिम जनजाति में किया जाता है, जिसमें बैगा भी शामिल, बैगाओं के द्वारा भी किया जाता है, गोंड के द्वारा भी किया जाता है, उत्तरी छत्तीसगढ़ की जनजातियों के द्वारा भी किया जाता है, प्रधान के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है। सैला का मतलब होता है डंडा। इसको सैला को डंडा नृत्य भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? डंडा नृत्य भी कहा जाता है। ठीक। इसको रीना नृत्य भी कहा जाता है। रीना का मतलब होता है सॉन्ग, जिसमें जो गाना गाया जाता है उसको रीना सॉन्ग कहा जाता है। और सैरा का मतलब, और जो डांस किया जाता है उसको सैरा, लकड़ी का डंडा लेकर नृत्य को परफॉर्मेंस किया जाता है। और यह नृत्य जो है
आफ्टर मतलब धान कटाई के बाद दिवाली के समय, दीपावली के समय, फिर धान कटने के बाद किया जाता है। ठीक है, लकड़ी लेकर जो है डांस किया जाता है। ठीक है, सरगुजा क्षेत्र में भी यह डांस किया जाता है। ठीक है, तो डंडा नृत्य जो है बैगा, गोंड, प्रधान और जसपुर क्षेत्र के या सरगुजा क्षेत्र के जनजातियों के द्वारा यह किया जाता है। ठीक है, सैला नृत्य को डंडा नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है परधौनी नृत्य। ठीक है, यह भी परधौनी नृत्य जो है यह बैगा और कुरकू जनजातियों के द्वारा किया जाता है विवाह के अवसर। ठीक है, विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। बारात के आगमन के समय, बारात के आगमन के समय किया जाता है। ठीक है, समधी को हाथी के ऊपर बैठाकर जो है ये नृत्य का परफॉर्मेंस किया जाता है। ठीक, तो ये परधौनी नृत्य हो गया। नेक्स्ट जो नृत्य है उरांव जनजाति। उरांव जो जनजाति है, उरांव जनजाति जो है जसपुर क्षेत्र या उत्तरी छत्तीसगढ़ में निवासरत है। इनकी जो भाषा होती है वह कुरुक है और ये भी सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति है। मोस्टली लोगों का क्या हुआ है, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्सन हुआ है। ठीक है, लेकिन अपनी सभ्यता संस्कृति को उन्होंने नहीं छोड़ा है। ठीक है, और इनका एक नृत्य है उरांव जनजाति का और बहुत फेमस नृत्य है जिसका नाम होता है सरहुल। क्या कहते हैं, सरहुल। सरहुल नृत्य ही नहीं है, सरहुल जो है एक फेस्टिवल होता है, एक रिचुअल फेस्टिवल है जिसमें जो है सरना देवी को खुश करते हैं। सरना देवी इनकी एक आराध्य देवी है जो साल के पेड़ पर निवासरत होती है। तो सरना देवी को खुश करने के लिए क्या करते हैं, जब साल के वृक्ष पर नए फूल आते हैं चैत के महीने, अप्रैल नहीं बोलना चाहिए, चैत्र के महीने में जो है फूल आते हैं, तो महीने में जो नए फ्लावरिंग होती है, उस समय जो है यह फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है सरना देवी को खुश करने के लिए। तो इसमें समाज के सभी, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, सभी लोग इस नृत्य में भाग लेते हैं, मेल फीमेल दोनों। और पूरा सरहू फेस्टिवल जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, पुरुष जो है विशेष प्रकार का साफा और लुंगी पहनते हुए नृत्य करते हैं, पीला साफा बांधते हैं। महिलाएं जो है अपने पुरुष जो है पीला साफा पुरुष जो है पीला साफा, तो पीला कलर का साफा पगड़ी बांधते हैं। और फीमेल जो है वो अपने जूड़े में बगुले का पंख, ये साड़ी पहनती है और बगुले का पंख लगाती है, नाना प्रकार के आभूषण पहनती हैं। ठीक है, चैत्र महीना की पूर्णिमा का अवसर किया जाता है। अनुष्ठानिक नृत्य है ये, मेल फीमेल समाज के बुजुर्ग बच्चे जवान सभी लोग इस नृत्य में भाग लेते हैं। नृत्य को क्या कहते हैं, हम सरहुल नृत्य कह रहे हैं। ठीक है, उरांव जनजाति में यह नृत्य किया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो नृत्य है
उसका नाम है थापटी नृत्य। थापटी नृत्य के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, और यह जो है कोरकू ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। कोरकू, पहली बात तो है ट्राइबल कंसंट्रेशन को देखो। कोरकू जो ट्राइबल है वह छत्तीसगढ़ के किस पार्ट में रहते हैं? छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में, छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न छत्तीसगढ़। और नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में बेसिकली किधर रहते हैं यह? छत्तीसगढ़ की नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्ट में, पश्चिम भाग में। कुल कोरकू जो है पड़ोसी जनजाति है ना, तो कोरकू जनजाति के द्वारा जो है यह नृत्य किया जाता है। ठीक है। कोरकू नृत्य या थापटी नृत्य जब कोरकू करते हैं तो जहाँ नृत्य का परफॉर्मेंस करते हैं वहां पे एक खंभा गाड़ते हैं जिसको मेघनाथ मेघनाथ स्तंभ कहते हैं। और मेघनाथ को अपना यह थैंक्स प्रकट करते हैं। इतिहास में पुरानी कहानियां हैं कि मेघनाथ जब इनका संकट आया था तो मेघनाथ ने इनकी विपत्ति से इनको निजात दिलाया था। तो मेघनाथ को याद करते हैं, और मेघनाथ जो खंभा ही गाड़ते हैं उसी के आसपास क्या करते हैं, यह नृत्य करते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही भाग लेते हैं। ठीक है। और यह जो नृत्य किया जाता है थापड़ी नृत्य, यह बैसाख महीने, बैसाख माह, बैसाख महीने में किया जाता है। ठीक है। ढोलक बांसुरी चिटकोरा इत्यादि बजाते हुए क्या करते हैं, डांस करते हैं। थापड़ी नृत्य इसके द्वारा किया जाता है। थापड़ी नृत्य याद रखेंगे, लर्न कर लीजिए। कोरकू की जनजाति के, कोरकू की जनजाति के द्वारा एक और नृत्य किया जाता है जिसका नाम है ढांढल नृत्य। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ढांढल, ढांढल डांस। ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं, डंडा, इस ढांढल नृत्य भी एक तरह से डंडा नृत्य है। डंडा डंडा का प्रयोग किया जाता है। तो ढांढल नृत्य जो है कोरकू जनजाति के द्वारा। ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो नृत्य है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, दमना डांस नृत्य, बहुत बार पूछा गया है। दमना नृत्य जो है वह हिल कोरबा, पहाड़ी कोरबा, पहाड़ी कोरबा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। कब किया जाता है? विवाह के समय में किया जाता है। इसमें केवल डांस ही होता है, गाना नहीं होता। मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं। और ये उग्र तरीके से, बहुत भयानक तरीके, मतलब द्रुत गति से होता है, इसलिए इसको भयानक नृत्य भी कहा जाता है। एक डरावना नृत्य है। ठीक है। डमनच या डोमनच भी नृत्य कहा जाता है, डांस का। ठीक है। इसी प्रकार एक और ट्राइबल स्पेसिफिक डांस है जिसका नाम है, जिसका नाम है कोल दहका नृत्य। और यह जो है कोल ट्राइब, कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है। कोल जनजाति के क्षेत्र के उत्तरी छत्तीसगढ़ में, कोल और कोरकू पड़ोसी जनजाति है ना, छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है। ठीक है। ये कोल दहका नृत्य, कोल ट्राइब्स मेल और फीमेल भाग लेते हैं। मेल फीमेल जो है मुंह पर घूंघट करके डांस करती है।
ठीक। अब जो है देखिएगा, जनजातीय जो नाट्य है जिसको ड्रामा कहते हैं, तो जनजातीय स्पेसिफिक जैसे भतरा नाट्य, भतरा नाट्य जो है भतरा ट्राइब्स, भतरा जनजाति के द्वारा, इसको आंख बंद करके पोषण करना। तो भतरा नाट्य जो है भतरा जनजाति के द्वारा किया जा रहा है। और भतरा जनजाति जो आपको मालूम है छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की जनजाति है, और भतरा जो है परंपरा सेवा का कार्य करते हैं। और जो है भद्रा नाट्य जो है इसकी जानकारी जो हमको बहुत पुराना नृत्य है, पुराणों में भी इसकी हमको जानकारी मिलती है। ठीक है। इसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं ये, बहुत बड़ी टोली बनती है इनकी, टोली बहुत बड़ी बनती है, जिसमें फिर 20 से लेकर 40 कलाकार तक होते हैं। और पौराणिक कहानियों पर आधारित होती है। ठीक है, मेथडोलॉजी पर आधारित होती है ये। ठीक है, लेकिन आजकल जो है सोशल इश्यू को भी इस नृत्य के माध्यम से उठाया जाता है, सोशल इश्यू को भी आजकल नृत्य के माध्यम से उठाया जाता है। ठीक है। ठीक है, तो भतरा नाट्य को जो है उड़िया नाट्य भी कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली जो भतरा जनजाति जो है उड़िया भाषा का भी प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको उड़िया नाट्य, क्योंकि उड़ीसा में भी इसके हमको प्रभाव देखने को। ठीक, वैसे तो पुराने समय में केवल पुरुष मेंबर ही भाग लेता था, बट आजकल जो है मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं ना। ठीक है। ये भतरा नाट्य हो गया। फिर एक होता है इसी में आदिवासी ड्रामा में, एक होता है माओ पाटा। तो माओ पाटा आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, माओ पाटा जो एक प्रकार का है शिकार नृत्य, शिकार नृत्य जो है। ठीक है, और किसके द्वारा किया जाता है? बुरिया। मैं नृत्य की बात किया था, ड्रामा है, ड्रामा भी है। बुरिया जंजीर कैसे वो बाइसन का शिकार करते हैं, उसका परफॉर्मेंस बताते हैं, और कैसे जो है एक शिकारी घायल हो जाता है, सिरहा उसको जिंदा करता है, फिर शिकार पाकर कैसे लोग प्रसन्न होते हैं, और शिकार को कैसे देवताओं को समर्पित करते हैं, और कैसे पूरा जो है उनका समाज जो है फिर इस शिकार को एंजॉय करता है। इसी को जो है माओ पाटा के माध्यम से दिखाया। तो किस में पाया जाता है? यह मुरिया जनजाति में। ठीक है। तीसरा जो ड्रामा है उसका नाम है दही कांदो। दही कांदो का मतलब होता है जैसे दही लूट। ठीक है, दही कांदो का मतलब है दही लूट। और कृष्ण जन्माष्टमी के समय इसको परफॉर्मेंस किया जाता है। ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी किया जाता है कदम वृक्ष के नीचे। ठीक है। इस पर जैसे फोक डांस होते हैं वैसे ही फोक गीत भी होता है। तो जनजातीय गीत जो है भी गाए जाते हैं, सॉन्ग भी है। ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट जनजातीय गीत आप लोगों के सामने डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नए तैयारी कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी देख रहे हैं, उन लोग मार्केट में बुक अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक आई है इंग्लिश मीडियम में, 2-3 पब्लिकेशन, जैसे किसी जो भी आपको अच्छा लग रहा हो ले सकते हैं। और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए प्राइवेट पब्लिकेशन के अलावा
छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी में भी जनजातियों के ऊपर और अलग अलग टॉपिक से पुस्तक निकाला गया है, और आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मटेरियल की कमी नहीं है। कैसे पढ़ना है, एग्जाम पॉइंटर्स आपको कैसे तैयार रखना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है। जनजातीय गीत में जो अभी तक क्वेश्चन आया होगा, जैसे धनकुल से क्वेश्चन आता है। धनकुल जो गीत है वह क्या है, कहाँ गाया जाता है? तो ये हलवा और भतरा जनजाति में गाया है, बस्तर अंचल में गाया है। बस्तर अंचल के अंचल में हलवा और भतरा ट्राइब्स के द्वारा, भतरा जनजाति के। ठीक है। यह जो हल्बी बोली में यह गीत गाया जाता है। ठीक है। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है ये। ठीक है, तो धनकुल बस्तर क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत सांस्कृतिक है। कुल्की पाटा भी पूरे बस्तर क्षेत्र में गाया जाता है। कुल्की पाटा गीत बस्तर क्षेत्र में। ठीक है। घोटुल पाटा, कर्मा गीत जैसे डांस है, वैसी सॉन्ग है। अब ठीक है, तो उसका आपको नाम से ही पता चल जाता है, छेरता गीत। छेरता गीत जो है, नई फसल आने की खुशी पर, नई फसल आने की खुशी पर, खुशी पर जो है इस नृत्य को परफॉर्मेंस किया जाता है नवयुवकों द्वारा। ठीक है, मतलब छेरता गीत को छेर छेरा के समय भी गाया जाता है ना। ठीक है, टोलियां बनाकर लड़के जो है मनमाने। ठीक है। रीलो गीत, ये विवाह गीत है मुड़िया माड़िया का। ये विवाह गीत है मुड़िया और माड़िया। ठीक है। लेंजा गीत, ये भी बस्तर क्षेत्र में गाया जाता है, हल्बी भाषा में। हल्बी भाषा में गाया जाता है। ठीक है। और बहुत सारे गीत हैं, जैसे फाग गीत, नाम से याद जाता है, होली के समय गाया जाता है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे गीत हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको अवसर से समझ में आ जाएगा ये। तो आज की क्लास में छात्र हम देखे छत्तीसगढ़ की जनजातीय नृत्य और संगीत की बात की, मैंने नाट्य की बात कर दिया। ठीक है। तो इन सबको चीज़ों को आप भली भांति पढ़िए, और हम आपको हमेशा कहीं जहाँ भी आप लोगों को अगर जानकारी चाहिए, किसी प्रकार की जानकारी, हम आपको हमेशा जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सजग रहते हैं। और अगली क्लास में अगर जनजाति से रिलेटेड और कुछ टॉपिक पढ़ना है, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं दिए हुए नंबरों पर। मैं अभी एक एक जनजाति को डिस्कस नहीं किया, और अगर आप लोगों को जनजाति के संदर्भ में स्टडी मटेरियल चाहिए, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। एक एक जनजाति को आप पढ़ लीजिएगा, जनजातीय डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। ठीक है। और उत्तरी, मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जनजातीय पॉपुलेशन को पढ़ लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। स्टडी मटेरियल जो बच्चे इंग्लिश माध्यम में तैयारी कर रहे हैं, मार्केट में एक दो पब्लिकेशन, जो प्राइवेट पब्लिकेशन बुक आ गई है, अगर किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।